दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल एहतजाज के लिए बजिद है। पुलिस इंतजामिया की तरफ से इजाजत न होने के बावजूद मुजाहरा करने पर अड़े हुए हैं। मरकजी हुकूमत के 3 ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना मकसद है। दिल्ली पुलिस ने कहा मुजाहिरीन जमा हो गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस और अकाली दल के लीडरान से बातचीत चल रही है। गुरुद्वारा रकाबगंज से पार्लियामेंट तक मार्च करने का ऐलान किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोविड के चलते दफा 144 नाफिज है। सेंट्रल हॉस्पिटल कनॉट प्लेस रेलवे का। तो कितनी देर हो गई मैम आपको फंसे हुए? हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटा आपको हो गया? हाँ जी। जाम में फंसे हुए? हाँ। तो आगे तो पूरा जाम लगा हुआ है मैम। पता नहीं, ये तो खाली पेट है, इनका तो अभी सीटी स्कैन हुआ है। तो आप पेशेंट है आपके साथ में? हाँ पेशेंट है ना। रकाबगंज गुरुद्वारा है, ठीक उसके सामने है और रकाबगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में अकाली दल से जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके कंधे पर काला रंग के कपड़े हैं और वो पट्टी जो है इस बात का सूचक है कि जिस तरह से जो कृषि के मसले पर जो 3 कानून बनाए गए उसके मसले को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और 1 साल हो जाने के बाद आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका ठीक संसद भवन के ठीक पीछे है और यहाँ देखा जा सकता है कि सुरक्षा बल काफ़ी यहाँ पे तैनात किया गया है। बात करें चाहे अर्धसैनिक बलों की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें और विशेष तौर पर कुछ जो गेट हैं वहाँ पर सीआरपीएफ के रैप जवानों को लगाया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो सके और अगर ऐसा कोई हंगामा होता है तो किस तरह से जल्द उसे निपटा जा सके, इसके लिए तमाम ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर अकाली दल से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पंजाब से आए हुए कुछ किसान नेता भी इकट्ठा हो रहे हैं जो बाकायदा इस मसले पर बाकायदा आज चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक पैदल मार्च निकालना चाहते हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज से लेकर आकाशवाणी मार्ग जो है बाकायदा वहाँ तक ये पैदल मार्च करना चाहते हैं और पैदल मार्च करते हुए वो अपने आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उनके साथ में काली पट्टी भी देखा जा सकता है, अपने चेहरे पे भी जो मास्क लगाए हैं वो ब्लैक रंग का लगाया है। तो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी यहाँ बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता सुखबीर बादल रकाबगंज पहुंच चुके हैं। काला दिवस के रूप में आज शिरोमणि अकाली दल विरोध प्रदर्शन जता रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। रकाबगंज गुरुद्वारे में तमाम बड़े नेताओं के साथ सुखबीर बादल पहुंचे हैं और बिल्कुल एक बार जरूर कोशिश करना चाहूंगा सर, एक बड़ी रैली सर, एक बड़ी रैली आज क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बात करा सुखबीर सर, एक मैसेज आज एक बड़ी रैली। मोदी सरकार ने पूरी रात नाका डालकर पंजाबियों को दिल्ली आने का जो हक हमारा वो छीना है। तो कैसे हो पाएगा? आज रास्ता रोका उन्होंने, आप लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट करके रहेंगे। हमने कहा कि हम लोग स्कूटर पे आ रहे हैं, रिक्शे पे आ रहे हैं, 3 व्हीलर पे पट के आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, ये जितना रोकोगे अकाली दल को रोक नहीं सकते। अकाली दल को रोक नहीं सकते। सुखबीर बादल शिरोमणि अकाली दल के नेता है और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी यहाँ पर काम करने में और काफी मशक्कत के साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता यहाँ पर पहुंचे और साथ तौर पर कहना है कि आज प्रोटेस्ट होके रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह है। इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों के लिए खिदमत और लगन मुहिम चलाएगी। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस एहतजाज के तौर पर यौम बेरोजगारी मनाएगी। जराये के मुताबिक पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ लोगों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। पीएम मोदी की अवामी खिदमत की 2 दहाइयां 7 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। उसके बाद से पीएम मोदी मुसलसल आईनी ओहदे पर कायम हैं।
नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में उनके जीवन पर प्रदर्शनी लगी हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदर्शनी लगी है। विभिन्न जो फोटोग्राफ्स हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो यहाँ पर लगी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और वो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी का जो कार्यक्रम है 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के 7 अक्टूबर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर का काफ़ी महत्व है और क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो जाते हैं आज ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो कार्यक्रम चला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम चला रही है। आज से 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े हुए कई प्रदर्शनी होंगे, साथ ही साथ रक्तदान में का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही साथ सफाई अभियान होगी, नदियों की सफाई का अभियान भी होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ही गंगा के 71 जगह पर सफाई की अभियान है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 करोड़ शुभकामना संदेश भेजने का भी कार्यक्रम है बीजेपी का। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी एक सेवा और समर्पण सप्ताह के तौर पर प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है उसे मना रही है और इसको लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में काफ़ी तैयारियां भी की गई है। कैमरामैन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें टीकाकारी मुहिम भी शामिल है। पीएम मोदी की सालगिरह के हवाले से बीजेपी कारकुनों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वज़ीर आज़म के सालगिरह के मौके पर मध्य प्रदेश में कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, क्या क्या प्रोग्राम्स का इनेकाद करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कल से ही जश्न मनाया जा रहा है। सभी एकत्र भोपाल में राजधानी के जश्न मनाया गया। कहीं के ब्लड डोनेशन तो कहीं पर पेड़ लगाए जा रहे हैं तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ है और पूरे मध्य प्रदेश में आज के दिन को एक तारीखी दिन के तौर पर सेवा दिवस महाअभियान को चल रहा है। हमारे साथ लोग विशेष के बारे में लिख सकते हैं। राजधानी भोपाल में 1,01,000 लोगों को जो है वैक्सीन लगाने का जो है आज के दिन हटा रखा गया। यहाँ पे मैं जो कैमरा दिखाऊंगा उसको दिखाएं कि जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं उसके साथ ही मैं दोनों की बात भी करूंगा कि यहाँ पर जो है किस तरह से है हम लोग किस तरह से यहाँ पर आगे निकलकर उनका अपना जोश क्या है, किस तरह से उनकी तैयारियां है। आपका नाम क्या बात आवाज आप वैक्सीन लगाने के लिए कैसा लगा जी, कितना जरूरी है लगाना? बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरे से जो लोग घरों से निकलते हैं ताकि लोग अपने को भी महसूस कर सके और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी महसूस रख सके। आपका नाम जी, वैक्सीन लगवा लिया आपने? वैक्सीन लगवाने के लिए क्या इंतजाम किया आपने? अच्छा, कितनी मेहनत की आप लोगों ने जागरूकता के लिए? तो बराबर मेहनत कर रहे हैं, हो या ना जी, रोजाना बराबर पाबंदी के साथ हम घरों घर जाते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। वैक्सीन लगवाएंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ बहन मौजूद है। आपका नाम? शारदा। वैक्सीन लगवा लिया आपने? जी, 1 डोज हुआ है, दूसरा लगा। अच्छा, दूसरे डोज के लिए आया है। किसी तरह कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, जावेद साहब। जी सर, यहाँ पे सर 90% के करीब हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा स्कूल का स्टाफ है ये भी बेहद मदद करता है हमारी, और जो समाज सेवक लोग हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी रुझान है, लोग आ रहे हैं, सुबह भीड़ लग जाती है काफ़ी। और इसलिए कि सभी लोग जागरूक हैं और जागरूकता का कारण ही तमाम लोग चाहते हैं। मैडम आप आइए, जो है आपका नाम? मंजू तिवारी। किस तरह से आप लोगों को क्योंकि पहले अगर 4 महीने 5 महीने पहले की बात तो लोग बड़ा डरे रहते थे, लेकिन अब बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। अब क्या है, लगभग अधिकांश स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के माता पिताओं ने लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। जो नहीं लगा पाए हैं उन बच्चों को हम कहते हैं कि अपने माता पिता को बोलो कि वो वैक्सीन लगा लें ताकि वो सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। क्या संदेश देना चाहिए? सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। जो बचे हुए बहुत ही मामूली संख्या है वो,
अधिकांश लोगों ने तो लगवा ही ली है और जो बचे हुए मेरी उनसे अपील है कि वो वैक्सीन लगवाएं। आपने कैसा अनुभव किया? सर, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है शासन की तरफ से कि फ्री में सभी को वैक्सीन लगवाई जा रही है और सभी से अनुरोध है कि खुद भी अपने आप को सेफ करें और अपने साथ में परिवार को भी सेफ करें, बच्चों को भी सेफ करें, जिससे हमारी स्थिति जो है सामान्य हो सके और हमारा जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल पुराने की तरह हो सके। जनजीवन को नॉर्मल करना है तो सभी लोगों को खुद भी वैक्सीन लगाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, दूसरों को भी राग़िब दें, दूसरों को भी तरगीब करें, बेदार करें, क्योंकि जब कोरोना की वैक्सीन लगेगी समाज सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे तो देश में खुशहाली आएगी। मुनज़्ज़र। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियत, दूरअंदेशी और खिदमत के जज्बे की सताइश की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ की है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लिट्टी चोखा बिहार की पहचान है और दिल्ली हाट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब लिट्टी का मजा चखा तो उसकी मकबूलियत आलमी सतह तक पहुंच गई है। पटना के एक लिट्टी दुकान पर जब हमारी टीम पहुंची तो रात होने के बावजूद वहां भीड़ दिखी। वहां मौजूद लोगों से लेकर दुकानदार तक ने लिट्टी को मशहूर करने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। है जिसके नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो सिर्फ लिट्टी की पहचान बिहार तक ही सीमित नहीं है, बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिट्टी की पहचान हो गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि दिल्ली हाट में प्रधानमंत्री ने जब लिट्टी खाया था खटिया पर बैठकर, उसके बाद लिट्टी की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम आपको इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना की एक लिट्टी दुकान की, जहां पे रात में लगभग 9 बज रहे हैं और लिट्टी के दुकान पे लोगों की भीड़। तो आप समझ सकते हैं कि लिट्टी सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लिट्टी के शौकीन लिट्टी के दुकान में पहुंचे और बिना लिट्टी खाए नहीं रहते हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि लिट्टी के दुकान में कैसे तैयारी हो रही है, कैसे लिट्टी बन रहा है, वो पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो दुकानदार हैं, क्या नाम है भैया? अब कैसा बिक्री हो रहा है लिट्टी वगैरह का? ठीक ठाक है सर, ठीक ठाक। अब तो लिट्टी तो देश के प्रधानमंत्री भी खा रहे हैं सर। कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री लिट्टी खाते हैं तो? अच्छा लगता है और क्या सर, अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद और भी बढ़ोतरी हो जाता होगा बिक्री का? जी। कैसा लगता है कि भाई आम लोग पहुंचे, खास लोग पहुंचे और लिट्टी की पहचान अब तो प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचा दी? जी हाँ, पहुंचा दिए। जी जी, एकदम पहुंचा दिए हैं। अब अच्छा लगता है ना कि भाई लिट्टी बेचने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। क्या नाम बताया आपने? संजय। संजय जी है लिट्टी के दुकानदार। और देखिए कुछ लोग भी हैं जो इस वक्त लिट्टी का सेवन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लिट्टी? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो लिट्टी का लोकप्रिय इतनी ज्यादा है कि दिल्ली से जब भी हम आते हैं तो लिट्टी खाने के लिए जरूर आते हैं। अच्छा। और हमारे देश का जब प्रधानमंत्री जो चीज खा सकते हैं तो हम खा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो है ही है लोकप्रिय चीज। वाकई। और बिहार का तो सबसे फेमस है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं यहाँ के लिए फूड। सुपाच्य भी है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी इसका अलग है। बहुत अच्छा है। सोचिए कि जब प्रधानमंत्री अगर लिट्टी खाते हो तो कैसा, जब आपने ये तस्वीर देखी तो कैसा लगा? हमें तो बहुत, क्योंकि हम बिहारी है इसलिए हमें बहुत गर्व हुआ कि जब एक देश का प्रधानमंत्री लिट्टी खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गया लिट्टी। और इसमें एक बात ये हुआ कि बिहार का जो ये फूड है हमारा, ये पूरे नेशनल लेवल पे भी मतलब फेमस हुआ। मैं भी मतलब IT कंपनी में काम करता हूँ तो वहाँ के लोग पूछते हैं लिट्टी चोखा कब खिलाओगे, कैसा लगता है। तो अब ये जो आप जहाँ पे खड़े हैं बहुत फेमस स्टॉल है यहाँ का। इसके लिए क्वालिटी अपना है, हम लोग अपना क्वालिटी अच्छा खिलाते हैं। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी से तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं करता। तभी ना रात में 9 बजे तक आपका। अच्छा, लिट्टी में क्या क्या देते हैं बताइए? लिट्टी हुआ, हाँ ठीक है, इसमें चोखा हो गया, चटनी हो गया। अच्छा दिखाइए, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर, अगर आप लिट्टी दुकान पाएंगे तो लिट्टी। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको? इसमें चने का सत्तू है, उसमें मसाला भरता है और सेक देते हैं। नहीं, हाँ सेक देते हैं। मतलब लोहे का ये ऐसे छड़ से बनाया और उसमें
नीचे लकड़ी वगैरह डाल के और हाँ। बनाते हैं कोयला डाल के, नहीं? ये आलू बैगन टमाटर का चोखा है, ये बादाम का चटनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लिट्टी खाया था दिल्ली हाट में, तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हुई थी लिट्टी की। और बिहार का एक ऐसा फूड, जब अगर आप बिहार है और आपने लिट्टी नहीं खाया तो आप बहुत बड़ा चीज मिस कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के लिट्टी खाने के बाद लिट्टी की पहचान न सिर्फ बिहार से बाहर निकली बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने की तैयारी हो रही है। तो एक बड़ा योगदान है बिहार में लिट्टी के पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह श्रीनगर में भी मनाई जा रही है। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का यौम पैदाइश मनाया गया। बर्थडे प्रोग्राम में बीजेपी लीडरान मौजूद रहे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस का एहतजाज। बेरोजगारी दिवस मना रही है कांग्रेस। यूथ कांग्रेस मना रही है बेरोजगारी दिवस। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस एहतजाज कर रही है। कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस मना रही है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस सालगिरह के मौके पर कांग्रेस एहतजाज कर रही है। यूथ कांग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है। जहां बीजेपी हर रियासत में खिदमत मुहिम के तहत इस दिन को मना रही है, वहीं आज के रोज कांग्रेस एहतजाज कर रही है, बेरोजगारी दिवस मना रही है। यूथ कांग्रेस यौम बेरोजगारी मना रहे हैं। मुल्क भर में आज के रोज पीएम मोदी के सालगिरह के मौके पर कांग्रेस एहतजाज कर रहे हैं। बेरोजगारी दिवस मना रही है यूथ कांग्रेस। तो एक अनोखा एहतजाज यूथ कांग्रेस की जानिब से। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज हम सब युवाएं रोड पर आए हैं क्योंकि उनको यही चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा युवा है वो पकोड़े बेचे, वड़ा पाव बेचे, बूट पॉलिश करे। इसलिए हम सब इधर हैं। मैं भी लोगों के बूट पॉलिश कर रहा हूँ, हमारी बहनें इधर है, हमारे भाई इधर है, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो फोर्सिबली सड़कों पर आ रहा है क्योंकि उसके पास नौकरियां नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस की थी 2014 में, 2 करोड़ नौकरियां तो मिली नहीं, जो नौकरियां थी वो भी चली गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको हम तोहफा दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार हो, वो बूट पॉलिश करे, वो चना बेचे, सिंग बेचे, तो हम यही करेंगे। और अगर उनको ये खुशी होती है तो उनको जन्मदिन पे ये हमारा तोहफा है और हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो ये करे तो हम बेरोजगारी के दिवस, हम आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और वो यही चाहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सालगिरह के मौके पर यूथ कांग्रेस एहतजाज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संदीप कुमार नामी मुलजिम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम संदीप कुमार को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान से रियासती खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम संदीप से तफसीली पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में आर्मी कैंप के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने संदीप कुमार से जासूसी कराई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक मुलजिम संदीप के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी और इनपुट्स दस्तयाब हुए हैं, जिसको बेहतर तरीके से खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। बारिश और उससे जुड़े वाकयात में कई अफराद हलाक हुए हैं।
लखनऊ समेत तमाम अजला में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। सड़कों और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वहीं महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। रियासत में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 2 दिनों के लिए बंद रहेंगी। ताहम 18 सितंबर से होने वाले यूपी बोर्ड के इम्तहानात मुकर्ररा वक्त से होंगे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ बारिश से हुई तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को मुतासर इलाकों का दौरा करने और राहत और इमदादी काम में तेजी लाने की हिदायत भी दी है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क की टीम और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753।